अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ये हमारे एमडीकेट का 13 नंबर क्लास है। आज हम कोशिश करेंगे जो वर्क चैप्टर में कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वर्क को तो हमने डिटेल से पढ़ा था। आज इस वर्क एनर्जी एंड पावर इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, जो एनर्जी है उसको पढ़ते हैं। एनर्जी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस बात को सुने, हम एनर्जी को ब्रॉडली डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी के फिर में दो टाइप्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जो मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम डिस्कस करते कि व्हाट इज एनर्जी, और फिर इस एनर्जी के जो मेन जो टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो आप लोग क्लास 7 से पढ़ के आ रहे हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? तो हम पढ़ आ रहे, यानी क्लास 7 से पढ़ के आ रहे हैं कि एनर्जी क्या है। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। लेकिन इस एनर्जी के फिर हमारे पास जो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी के मेन दो टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारे पास जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ड्यू टू मोशन और पोजीशन, इसका मैकेनिकल एनर्जी। इसके फिर मेन दो टाइप्स हैं। तो इसमें पहले जो पॉइंट को डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर होती है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में मेन दो चीजें हैं। पहला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे, और मास के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। और सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? एक ऑब्जेक्ट के स्पीड पे, कि वो कितने स्पीड से मोशन कर रहे हैं। हियर v² इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज द स्पीड। थर्ड नंबर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड नंबर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की या तो जीरो होगी और या पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी। मास भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ नंबर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास क्या है? नेवर व्हाट? नेवर नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो जब मैंने बताया कि इट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी, और वो स्केलर क्वांटिटी ऐसे हैं जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। एक है मास और दूसरा है स्पीड। तो ना मास कभी नेगेटिव हो सकते और ना स्पीड कभी नेगेटिव हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा नेवर नेगेटिव। ये 4 पॉइंट हमने सीखे। यहां पर इस पॉइंट पे बात करते हैं, पहले नंबर पॉइंट पे कुछ बात करते हैं। ये रिलेशन आप तब यूज करेंगे जब मास और स्पीड की बात हो रही है। तो अगर इसमें मास के साथ क्या है? डायरेक्ट है। अगर आपने मास को डबल कर दिया किसी ऑब्जेक्ट की, तो k डैश न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जाहिर बात है वो भी डबल हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने मास को कम कर दिया तो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, हम ये बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? मास, स्पीड पे। लेकिन यहां पर स्क्वायर में रिलेशन है। इधर अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल। नो, यहां पर स्क्वायर में है। तो फिर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, न्यू काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी? रिमेंबर, न्यू काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी? इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर ले लो। इसी तरह अगर आप स्पीड को 3 टाइम्स करें तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर लो, 9 टाइम्स हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में 3 चीजें हैं, स्पीड है, मास है, काइनेटिक एनर्जी है। 2 गिवन होंगे और एक को आपने मालूम करना होगा।
वो तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फिर हम जो फेमस रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट, एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मेन टॉपिक ये है, इसको समझ लें। तो मैं उसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाता, लेकिन डायरेक्टली आपको रिलेशन लिखता हूं क्योंकि आप इंडिकेट पढ़ रहे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, 2m। यहां पर p क्या है, मोमेंटम है। पॉइंट नंबर वन, ये वाली इक्वेशन आप कब यूज कर सकते हैं, समझने की कोशिश करें। जब मोमेंटम गिवन हो, मास गिवन हो, तो आप काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन में भी तीन चीजें हैं, दो गिवन होंगे, मोमेंटम और मास गिवन होगा, और काइनेटिक एनर्जी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है, पी स्क्वायर। यहां पर भी आप वही क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर, पॉइंट बी नोटेड, अगर आप मोमेंटम को डबल करें, मोमेंटम को आपने चेंज किया, डबल किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर में रिलेशन है। न्यू काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या है, इनवर्स है। आप कहेंगे सर यहां पर तो आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, यहां पर आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इनवर्स है। तो ये रिलेशन आप तब यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन आप तब यूज करेंगे जब आपके पास क्या है, मोमेंटम गिवन हो, मोमेंटम का जिक्र हो इक्वेशन में, तब आपके पास। अब इस पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी है, दूसरा लाइट है, दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम गिवन है, मोमेंटम दोनों का सेम है। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जाहिर बात है मास के साथ इनवर्स है। फिर जिसका, जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहते हैं तो इनवर्स रिलेशन है, K1 डिवाइड बाय व्हाट, यहां पर 2, और यहां पर आएगा M2 डिवाइड बाय व्हाट, M1। लेकिन ये आप तब यूज कर सकते हैं जब मोमेंटम सेम हो, सही है, और दो डिफरेंट मासेस के काइनेटिक एनर्जी को वो कंपेयर करते हैं, देन यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब कुछ और पॉइंट की तरफ आते हैं, कुछ और पॉइंट की तरफ, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। कुछ ना कुछ क्लियर हो गया, आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एमसीक्यूज आ गया, और वो एमसीक्यूज ये है कि आपके पास मोमेंटम का रेशो गिवन है P1 एंड P2, इसका रेशो गिवन है 1:4, और मास इसका रेशो भी गिवन है M1:M2, ये भी है 1:2। चलो ये, और आपको कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशो मालूम करो। काइनेटिक एनर्जी का रेशो मालूम करो, तो फिर आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, K1 डिवाइड बाय K2। काइनेटिक एनर्जी मैं सिंपल के लिखता हूं, यहां पर आप लिखेंगे P1 डिवाइड बाय P2 स्क्वायर, और यहां पर जब आप मास क्या लिखेंगे तो मास को आप के साथ इनवर्स है, फिर आप रिलेशन यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रेशो क्या है 1:4, और इसका है 1:2, लेकिन ये आप उल्टा लिखेंगे 2:1, ये लिखेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1/16, यहां पर आ जाएगा दैट इज 2, और इसके साथ ये खत्म करें तो कितना आ जाएगा 1:8। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो जो होगा वो 1:8 होगा। That is the ratio of what? That is the ratio of kinetic energy. फिर आप रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां से आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। ये जब आप रेशियो में क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह, तो फिर आप आसानी से मालूम कर सकते हैं।
इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम है लेकिन एक है भी है दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट शुड बी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान क्या है, इनवर्स है, तो जो मास लाइट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये मैं पहले भी ये पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन आते हैं उसको क्लियर करते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, और वो पॉइंट क्या है, ये वाली इक्वेशन तो आप तब यूज कर सकते हैं जब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम गिवन हो और वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आपसे मोमेंटम के बारे में पूछते तो फिर आप क्या करेंगे, फिर ये रिलेशन इस तरह बजाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। फिर ये रिलेशन, ये वाले रिलेशन तब आप यूज कर सकते हैं जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और मोमेंटम के बारे में पूछते हो, तो फिर आप यहां से मालूम कर सकते हैं आसानी से। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम और मास के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है अंडर रूट में, लेकिन ये तब जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, गिवन हो, उसका जिक्र हो या गिवन हो। जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, गिवन हो, तब आप ये वाले रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। जब ये गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, आप कहेंगे सर मोमेंटम और मास के दरमियान तो सिंपल रिलेशन है, लेकिन वो सिंपल रिलेशन तब हो जब मास और स्पीड की बात हो रही है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी और मास और मोमेंटम का, फिर ये रिलेशन है, और फिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान अंडर रूट में रिलेशन है, ये वाला। यहां पर अगर आपसे ये पूछते हैं कि हमने काइनेटिक एनर्जी को कितना किया, 4 टाइम किया, तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा, P डैश कितना हो जाएगा, तो फिर यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 4 को अंडर रूट से निकालो, तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करो, इट शुड बी इक्वल टू 2p डबल। वजह यह है कि यहां पर अंडर रूट में है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का अंडर रूट में रिलेशन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट में रिलेशन है। इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हमने 16 टाइम्स कर दिया, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम, 16 को अंडर रूट से निकालो, कितना हो जाएगा, तो फिर आप यहां से मालूम कर सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन आप तब यूज कर सकते हैं, ये वाला रिलेशन आप तब यूज कर सकते हैं जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और मोमेंटम के बारे में पूछते हो, तो फिर आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, तो वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम फिर किस तरह करेंगे, वो उसको क्लियर करते हैं। आसान सा ट्रिक बताता हूं, आसान सा ट्रिक। पहले क्वेश्चन लिखता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह करेंगे आप, MCQs नंबर 2 लेक्चर में आपको कहेंगे कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is increase by 30%. Momentum is increased by 30%. Then a percentage increase in काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन को समझे, क्या गिवन है, मोमेंटम गिवन है, किस चीज के बारे में पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछते हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए दैट इज 60%, ऑप्शन बी दैट इज 50%, ऑप्शन सी दैट इज 69%, ऑप्शन डी दैट इज 96%। मोमेंटम में इंक्रीज आ गया 30%, तो
देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर मोमेंटम गिवन है और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इंक्रीज या डिक्रीज का, तो सबके लिए शॉर्टकट ये है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए रिलेशन ये है, दैट इज व्हाट 2n प्लस n डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले ले 2, मल्टीप्लाई नहीं, होल स्क्वायर 2। n क्या है? ये परसेंटेज इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यहां पर मोमेंटम को कितना इंक्रीज किया है? 30। शाबाश, n की वैल्यू 30 पुट करें। जब आप n की वैल्यू 30 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और यहां पर भी n की वैल्यू क्या पुट करें? शाबाश, n की वैल्यू 30 पुट करें, डिवाइड बाय 10। ये 0 0 के साथ खत्म हो जाएगा। इंक्रीज है तो प्लस लगाएंगे। अब 2 के साथ 30 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 60, और यहां पर 3 का स्क्वायर ले ले तो कितना आ जाएगा? 9। 60 प्लस 9 कितना आएगा? 69%। अगर ये क्वेश्चन था कि डिक्रीज मोमेंटम में डिक्रीज आ गया 30%, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कितना हो गया? सो फॉर डिक्रीज के लिए फिर आप यहां पर प्लस की जगह क्या लगाएंगे? माइनस, बस। तो शॉर्टकट ये है, नोट, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, सही है। ट्रिक ये है, दैट इज 2n प्लस माइनस n डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। प्लस कब लगाएंगे? जब कहेंगे कि मोमेंटम में इतना परसेंट इंक्रीज आया है, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। माइनस कब लगाएंगे? जब कहेंगे कि मोमेंटम में इतना परसेंट डिक्रीज आया है, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा। देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। फिर आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, आसान है, बिल्कुल आप ये यूज कर सकते हैं। यहां पर स्क्वायर है, n बाय 10 होल स्क्वायर, आसान है, यू कैन। लेकिन ये वाला ट्रिक तब यूज करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जब क्या हो? जब मोमेंटम गिवन हो परसेंटेज में, और किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। देन यू कैन यूज द अबव ट्रिक। इट्स क्लियर, साउंड क्लियर, बड़ा इजी ट्रिक। सब परसेंटेज इक्वेशन यहां से सॉल्व होते हैं। जिधर भी ये रिलेशन हो, इधर स्क्वायर क्यों लगाया है इस ट्रिक में? क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी का मेन रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। और ये रिलेशन आप सिर्फ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते, ये ट्रिक हर जगह पे आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सेकंड में पावर आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r। v यहां पर वोल्टेज है, r रेजिस्टेंस है, P यहां पर पावर है। और आप बुके देखिए, वोल्टेज में इतना परसेंट इंक्रीज आया है, पावर में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। अगेन यू कैन यूज दिस रिलेशन। या काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर है, स्पीड में इतना परसेंट इंक्रीज आया है, काइनेटिक एनर्जी में कितना? यस, यू कैन अगेन एंड अगेन यू कैन यूज द सेम रिलेशन। लेकिन इंक्रीज के लिए प्लस लगाएंगे इस ट्रिक में, और डिक्रीज के लिए क्या लेंगे? माइनस, बस सिर्फ ये है। अब दूसरा, फॉर एग्जांपल, अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और वो आपसे पूछते हैं मोमेंटम के बारे में, तो फिर ये रिलेशन इससे हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन को सुने कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया, कितना इंक्रीज आ गया? फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया कितना? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया 20%। देना
परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 20%। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपसे पूछते हैं मोमेंटम के बारे में, तो मैं आपको लेंथी तरीके से समझाऊं, इसका आंसर लेंथी तरीके से निकालूं कि नहीं शॉर्टकट से? आप बताएं। शाबाश, सबको शॉर्टकट पसंद है, मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूं। इधर देखिए, आपको शॉर्टकट समझाता हूं। आप आसानी से तकरीबन 99.9% अपने आंसर को विद इन सेकंड्स में, विद इन 2 सेकंड में हासिल कर सकते हैं। क्या मैं इस ऊपर वाले रिलेशन को इस तरह ले सकता हूं? 2m काइनेटिक एनर्जी, इसका पावर मैं इस तरह लिख सकता हूं, यस। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का पावर क्या है? 1/2। मास का पावर क्या है? 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना है? 20%। उस 20 को काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आए हैं? काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आए हैं वो 20%। और कहते हैं कि मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी में जितना इंक्रीज आया है उसको 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का पावर क्या है? 1/2 है। तो जब आप इसको यानी 20 को किस पे डिवाइड करते हैं? 2 पे, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का पावर 1/2 है, तो क्या आएगा? 10%। क्या आपका ये आंसर 100% ठीक है? 100% नहीं है, लेकिन तकरीबन अगर आप ऑप्शन को देखिए A B C D, इसमें जो ऑप्शन 10 के करीब हो, 9 हो या 11 हो, यस, दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 10 से ज्यादा न जाए, मतलब आंसर जो आता है ना, फॉर एग्जांपल यहां पर करेक्ट आंसर आते हैं 11, सही है फॉर एग्जांपल, और ऑप्शन में 11 नहीं है, 10 है, यू कैन चूज इट। या 12 है, 13 है, उसको चूज ना करें। या 9 है, बल्कि मतलब ऑप्शन में क्या है? न 10 है बल्कि 9 है, यस, यू कैन सेलेक्ट द 9। अब आपको इसमें ऑप्शन क्या, एग्जामिनर ऑप्शन क्या देगा? एग्जामिनर ऑप्शन इस देगा 40%, 30% और 11% एंड 25%। तो यस, 11 इज व्हाट? नियर टू व्हाट? 10%। मैं ये कहता हूं कि वहां पर जो 11 गिवन है वो करेक्ट आंसर नहीं है, बट इट इज 99.9% नियर टू योर करेक्ट आंसर। यस, यूर सेलेक्ट दैट आंसर, दैट ऑप्शन। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दे कि क्वेश्चन इस तरह आ गया कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया 30%, 30%, तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? कितना परसेंट? 30 को 2 पे डिवाइड करो, 15%। तो क्या आपका ये आंसर 100% नहीं? लेकिन अगर मैं A B C D को देखूं, जो आंसर 15 के करीब हैं, 15 से बिलो हैं, खैर है, लेकिन करीब तरीन है, दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। या 15 से थोड़ा ऊपर है, 16 है, यस, दिस इज माई आंसर। विदाउट कैलकुलेशन, डरने की जरूरत नहीं है, 100% गारंटी देता हूं। जो ऑप्शन देंगे, A B C D ऑप्शन देंगे, इसके जरिए से, इस ट्रिक के जरिए से आप अपना आंसर विद इन 1 सेकंड निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक याद है। लेकिन ये वाला ट्रिक तब आप यूज करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और मोमेंटम के बारे में पूछते हो। हाँ, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया, सुनिए, इस तरह क्वेश्चन आ गया, इसको समझने की कोशिश करें। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। ये तो तब होगा ये वाला कि जब क्वेश्चन परसेंटेज में हो, आंसर भी परसेंटेज में मांगते हो। फिर ये ट्रिक यूज करें, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू गिवन होगी उसको 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट योर आंसर। शक करने की जरूरत नहीं है, विद 100% गारंटी, यस, यू विल गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब अगर इस तरह आ गया कि भाई काइनेटिक एनर्जी को हमने किया 16 टाइम्स, 16 टाइम्स, तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में नहीं है, लेकिन आंसर पूछते हैं किस में? आंसर किस में पूछते हैं? परसेंटेज में। पॉइंट टू बी नोटेड।
तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? ये वाला है, ये रिलेशन है। आपने काइनेटिक एनर्जी को कितना किया है? 16 टाइम्स। तो 16 को अंडर रूट से निकालो। 16 को जब अंडर रूट से निकालते हैं, 16 को जब अंडर रूट से निकालते हैं तो कितना आता है? 4। दिस इज योर न्यू वैल्यू, दिस इज योर न्यू वैल्यू। तो अगर आप परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम P, इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका फाइनल मोमेंटम आ गया। और इनिशियल कितना है? 100%, यानी 1% है। तो क्या करेंगे? दैट इज 4 माइनस 1, कितना आएगा? 3, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 300%। क्वेश्चन को समझने, हमने काइनेटिक एनर्जी को किया 16 टाइम्स, तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन है 16 को अंडर रूट से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स, तो 16 को अंडर रूट से निकालो 4 आएगा। ये 4 जो है ये आपका फाइनल मोमेंटम आएगा, यानी फाइनल मोमेंटम 4%, 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो वो तो कहते कि इंक्रीज मालूम करो। इंक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका जो फाइनल मोमेंटम है वो 4 टाइम्स हो गया, लेकिन वो कहते कि इंक्रीज मालूम करो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज योर फाइनल मोमेंट, दिस इज योर इनिशियल। ये 1 कहां से आ गया? जब वो कहते हैं परसेंट में, तो इनिशियल वैल्यू को आप 100% लेंगे। तो सिंपल, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 3 का मतलब है 300%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट व्हाट? 300%। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया, इस दूसरे क्वेश्चन को समझिए, इस दूसरे क्वेश्चन को समझिए। अगर वो आपको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया कितना? 1500%। ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया, इंक्रीज 1500%। तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? तो अब यहां पर क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और जवाब भी परसेंटेज में पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100% थी और उसमें 1500 का इजाफा हो गया, तो टोटल कितना हो गया? तो फिर हम ये ऐड करेंगे टोटल, यानी टोटल इंक्रीज या टोटल चेंज या टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ओरिजिनल कितना था? 100, और इतना कितना इजाफा आया है? 100 प्लस 1500, कितना आ गया? 1600%। 1600%। अगर मैं इसे ये 1600 से ये परसेंटेज खत्म करना चाहता हूं तो इसको मैं 100 पे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। और मुझे पता है कि P इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गई 16 टाइम्स। अगर 16 को मैं अंडर रूट से निकालू, शाबाश, 16 को मैं अंडर रूट से निकालू तो कितना आएगा? 16 को अगर मैं अंडर रूट से निकालू तो कितना आएगा? 4। दिस इज योर फाइनल मोमेंटम। अब अगर आप चेंज इन मोमेंटम यानी इंक्रीज इन मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो P डैश माइनस P, P डैश कितना है? ये आपका P डैश है 4 माइनस 1, यानी ये 1%, 100% था, ये 4 हो गया, कितना आ गया? 3 का मतलब है 300%। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में जो इंक्रीज आएगा वो 300%। आप कहेंगे सर इससे पहले क्वेश्चन है इसका, हाँ यस, लेकिन उस और इस क्वेश्चन में फर्क ही है कि वहां पर जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज में नहीं था, जवाब परसेंटेज में मांग रहे थे। इधर क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और जवाब भी परसेंटेज में मांग रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में 1500% इंक्रीज आ गया तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? तो उसके लिए टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 1600%। इससे परसेंटेज खत्म करो, इससे को अंडर रूट से निकालो,
16 का रूट 4 होते हैं, 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो 300%। ये 300% इंक्रीज किस में आ गया? मोमेंटम में। क्वेश्चन क्या गिवन था? काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, क्या मालूम करा था? मोमेंटम। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। आसान है, अगर आप इनको इस ट्रिक के जरिए से सॉल्व करें। इट नीड प्रैक्टिस, इट नीड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते फिर ये एमसीक्यूज मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिस से ये एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।